हाय गाइस, यहाँ पे मैं रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर अपडेट दूंगा। और जो अपडेट है, जो न्यूज़ सुनने में आ रही है, वो कुछ बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिएगा। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक रशिया ज़्यादा जो अटैक कर रहा था वो ज़मीन के थ्रू कर रहा था। ठीक है, अपनी मिलिट्री टैंक्स भेज रहा था, जो वॉरशिप्स हैं वो सारा का सारा ज़मीन के थ्रू अटैक कर रहा था वो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि वहाँ पे उस एरिया में ना कीचड़ है। अब कीचड़ की वजह से जो उसके मिलिट्री टैंक्स हैं, जो लैंड वाले जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे टैंक टूंग उसके कीचड़ में धंस गए। अब कीचड़ में धंस गए तो आगे मूव ही नहीं कर पा रहे। पिछले 3 दिन में सैटेलाइट से देखा गया बहुत ही हल्का सा मूवमेंट हुआ है, ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब लैंड से अटैक कर नहीं सकता, करे क्या? और क्योंकि डेस्परेट भी हो रहा है रशिया, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया, वो सोच के चला था 2 या 3 दिन में मैं यूक्रेन को हथिया लूँगा। लेकिन यहाँ तो अभी इतने दिन हो गए, 9-10 दिन हो गए, कुछ ज़्यादा उसको बड़ी सक्सेस हासिल हुई नहीं है रशिया को। तो अब रशिया हो रहा है डेस्परेट, क्योंकि टाइम भी जाता है, बहुत पैसा भी खर्च होता है। ठीक है, वॉर ऐसे नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा रिसोर्सेज लगते हैं। अब हो रहा है रशिया डेस्परेट। तो अब रशिया जब डेस्परेट हो रहा है तो रशिया अब जो एरियल अटैक्स हैं, जो हवा से अटैक वो ज़्यादा करेगा, अपने ऊपर से प्लेन एयरक्राफ्ट भेजेगा, ऊपर से ज़्यादा अटैक करेगा। अब ऊपर से अटैक करने में प्रॉब्लम क्या होती है? ऊपर से अटैक करने में सिविलियंस मारे जाते हैं। अभी तक क्या था कि सिविलियंस का ध्यान रखा जा रहा था, इसलिए ऊपर से अटैक नहीं हो रहे थे ज़्यादा। लेकिन अब क्योंकि ज़मीन से अटैक हो नहीं सकते, उनके सारे जो टैंक टूंग के हैं वो अटक गए हैं जाके कीचड़ में, तो ऊपर से अटैक करना ही उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा कोई। ठीक है, जब ऊपर से अटैक होगा तो अब देखना ये है कि जो आगे जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ कितनी होती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से अटैक होता है तो सिविलियंस की डेथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हो सकता है कि आपको अब आगे न्यूज़ दिखाई दे कि बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट हो रहा है और सिविलियंस की डेथ रेट एकदम से आपको न्यूज़ में बढ़ता हुआ दिखाई दे। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ होगी। अब ये चीज़ जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं कि अब रशिया ऊपर से अटैक करेगा। ठीक है, और उसमें ज़्यादा खतरा है, जैसे मैंने बोला, सिविलियंस की जान जाने का यूक्रेन की। तो ज़ेलेंस्की ने बोला है कि भाई नेटो वालों से, जो यूएस वाले हैं नेटो वालों से, कि भाई तुम एक काम करो, इसको जो ऊपर का जो एरिया है इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दो। अब नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने से क्या होगा? डिक्लेयर करने से तो ऐसा तो हुआ नहीं कि रशिया को बोल देंगे कि तुम ऊपर से मत चलो, ये नो फ्लाई जोन है तो अब तुम ऊपर से आओगे नहीं। नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करने से ये होगा क्योंकि नेटो और यूएस वाले ही करेंगे नो फ्लाई जोन डिक्लेयर। अगर यूएस और नेटो वाले बोल देते हैं कि ये नो फ्लाई जोन है, तो उसका मतलब ये है कि जैसे ही उस जोन में ऊपर से रशियन फाइटर जेट्स एंटर करेंगे तो यहाँ से यूएस और नेटो वापस फिर काउंटर अटैक करेंगे, उनको मार गिराएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ज़ेलेंस्की की अपील है नेटो और यूएस से कि भाई तुम ऐसा करो, बट नेटो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि नेटो जानता है कि अगर उसने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया तो उसको सामने आके फिर खुद 1-to-1 फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि भैया नेटो के ही तो फाइटर जेट्स जाके जो रशिया के फाइटर जेट्स हैं उनसे लड़ेंगे, तो ये तो फिर सीधा सीधा वॉर हो गया। ठीक है, एक तरीके से वॉर कर रहे हो आप, सीधा यूएस उतर गया उसमें फाइट में, यूएस और डायरेक्ट रशिया की वॉर है। तो इसलिए नेटो ने बोल दिया है, ज़ेलेंस्की भले ही बार बार अपील कर रहे हैं, बट नेटो कह रहा है कि हम इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं करेंगे। उन्होंने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ज़ेलेंस्की की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की इस अपील को खारिज कर दिया है। तो ये हो गई पहली चीज़। लेकिन अब क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब रशिया हैवी बॉम्बार्डमेंट करेगा, आने वाले टाइम में डिवास्टेशन बढ़ेगा, ठीक है, कैजुअलिटीज़ बढ़ेंगी, डेथ बढ़ेंगी, तो अब इस चीज़ को देख के दुनिया भर से खबर ये आ रही है, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई आप कहीं कहीं पे भी हो, आप चाहो तो आके हमारी आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ लड़ सकते हो। ठीक है, यूक्रेन की फोर्सेस के साथ रशिया के अगेंस्ट। तो अब देखने में ये आ रहा है कि अमेरिका के जो वेटरन्स हैं, मतलब जो अमेरिका में पहले आर्मी में थे, जो रिटायर हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड़ने आएंगे। ठीक है, भले ही अमेरिका लड़े ना लड़े, बट जो हम जो वेटरन्स हैं हम लड़ेंगे आपके साथ आके। ठीक है, और खाली अमेरिका से नहीं, कनाडा से, जापान से, कई जगह से जो रिटायर्ड आर्मी मैन है वो अपनी सर्विसेज को वॉलंटियर कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट और भी जगह से, जो क्योंकि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप आके अगर आप यूक्रेन के साथ लड़ना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब जब अमेरिकन वेटरन्स उतर रहे हैं उसमें लड़ाई में, तो अब हुआ क्या? अगर जब अमेरिकन वेटरन्स उतरेंगे तो अब वेटरन्स उतरेंगे तो लड़ाई में तो दोनों तरफ कैजुअलिटी होती है, रशिया के लोग भी मारे जाएंगे, इधर फिर जो अमेरिकन वेटरन्स हैं ये भी मारे जाएंगे लड़ाई में। लेकिन अगर अमेरिकन वेटरन की डेथ होती है इस लड़ाई में, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे क्या होगा, अमेरिका का प्रेशर बनेगा कि भैया तुम्हारे रिटायर्ड आर्मी मैन यहाँ फाइट में मर रहे हैं, वॉर में मर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो वहाँ बैठे बैठे। ठीक है, तो अब हो सकता है कि मजबूरी में, ठीक है, अमेरिका को भी उतरना पड़े। और अगर अमेरिका उतरता है तो यहाँ पे फिर सीधा सीधा एक तरीके से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूएस और रशिया का, तो यहाँ चांसेस ज़्यादा बनते हैं
कि जो डिवास्टेशन है, लॉस है, वो ज़्यादा होगा और फिर हो सकता है कि हम जिस चीज़ को सोचते आ रहे हैं कि ना हो, वो हो जाए। यानी कि जैसा कि हम सोचते हैं कि कोई भी, हम सब से ये चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, लेकिन क्योंकि अब कंडीशन इस तरीके से बन रही है, जैसा मैंने आपको बताया, जियोपॉलिटिक्स इस तरह से बन रहे हैं, तो अगर इस पे रोक नहीं लगी तो फ्यूचर जो है वो होपफुल नहीं है और हो सकता है हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव कर जाएं। तो ये था करंट अपडेट जो मैंने समझा, चीज़ें जो मेरे समझ में आई न्यूज़ की ऑल ओवर, वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर करी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक करके सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा।